दुनिया का सबसे अच्छा निवेश इन्वेस्टमेंट है शिक्षा, क्योंकि इसमें कभी आपको घाटा नहीं होगा। अपने खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मेष राशि में वक्री गोचर के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बृहस्पति की उल्टी चाल अर्थात बृहस्पति ग्रह की दो राशियां धनु और मीन राशि। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च और मकर में नीच अवस्था में होते हैं। यह जब वक्री होते हैं अर्थात उल्टी चाल चलते हैं तो कर्क राशि के लिए लाभदायक रहेंगे, वहीं मकर राशि के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। वहीं अन्य राशियों पर इसका अलग अलग असर रहेगा। तो 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति ग्रह मेष राशि में वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि को इसका क्या फल मिलने वाला है। तो आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। आपकी चंद्र राशि मेष से भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति प्रथम भाव में आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि भाव में ही बृहस्पति की वक्री चाल से नौकरी पेशा लोगों की आय में वृद्धि होगी, लेकिन नौकरी में अचानक बदलाव का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापार में संघर्ष के साथ साथ प्रॉफिट की स्थिति भी बेहतर बनने लगेगी। जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। एक्सपेंसेस बढ़ने वाली स्थितियां सामने आ सकती है। बृहस्पति कुंडली के पहले भाव में वक्री होकर के विद्वान और गुणी बनाता है। स्वास्थ्य यहाँ आपको अच्छा प्रदान करता है और सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान प्रदान करता है। वक्री बृहस्पति किसी के प्रति ठीक से न्याय नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति भी देता है। ऐसे समय में ईमानदारी और समझ में कमी आ जाती है और कई बार दूसरों को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। इसी कारण आपको खुद को नुकसान उठाना पड़ सकता है, नुकसान कर बैठते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में बृहस्पति शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ, यह जन्म कुंडली का विवेचन करके ही कहा जा सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि बृहस्पति अपनी वक्री अवस्था में जो परिणाम है, रिजल्ट है, कुछ देरी से देते हैं। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी चंद्र राशि वृषभ से अष्टम और एकादश अर्थात मारक भाव के स्वामी भी और एकादश लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में नाश भाव में वक्री हो रहे हैं। राशि से 12वें भाव में बृहस्पति वक्री होने से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऑफिस में आपके काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। व्यापार में अपने कारोबार में बहुत सावधानी से सतर्कता से आगे बढ़ना होगा और कोई बहुत बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट करने से फिलहाल बचना पड़ेगा। तो पैसे की कमी या नुकसान होने की संभावना है और जीवन साथी के साथ में मतभेद पैदा हो सकते हैं। द्वादश भाव में बृहस्पति का वक्री होना जातक से शुभ कार्यों में पैसे खर्च करवाता है। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। वहीं द्वादश स्थान में बृहस्पति वक्री होने पर अवसरों को ठीक समय पर नहीं पहचान पाएंगे और कई बार अच्छे मौके हाथ से छूट जाते हैं। आप अपना पैसा, समय और मेहनत बेकार के कामों में नष्ट करते रहेंगे। स्वयं की कमजोरी के कारण आप कई बार बहुत से कामों में पीछे रह सकते हैं। शरीर में वृद्धि का कारक जो बृहस्पति है, यदि बृहस्पति वक्री हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति को मोटापे की शिकायत हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की स्थिति में व्यक्ति उपदेश देने की कला में निपुण हो जाता है और बिना पूछे भी लोगों को सलाह देने लगता है। ऐसे में लोग उसके प्रति गलत धारणा अपना लेते हैं। धार्मिक स्तर पर व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर पड़ता है या दिखावा ज़्यादा पसंद करता है और दूसरी ओर रुपये पैसे के प्रति या ये बोल सकते हैं धन के प्रति आकर्षित ज़्यादा होने लग जाता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी चंद्र राशि मिथुन से सप्तम और दसम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। यह गोचर खूब लाभ और यश देगा। ऐसे में आर्थिक लाभ जबरदस्त मिलेगा। जॉब स्विच की चाहत रखने वाले लोगों को नई नौकरी मिल सकती है या उनकी सैलरी बढ़ सकती है। आपको अचानक कहीं से पैसा मिलेगा। आय के नए नए रिसोर्सेज डेवलप होंगे। इसको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के रूप में देख सकते हैं। हर सेक्टर में सफलता प्राप्त होने लगेगी और जो कारोबारी है उनको तरक्की मिलने के आसार ज़्यादा हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं बिजनेस से संबंधित लाभ के साथ में कोई बहुत बड़ी डील हाथ लग सकती है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हो। फाइनेंशियल गेन के आपको कोई न कोई मौके, रास्ते आपको खुलेंगे। मन प्रसन्न रहेगा और यदि आप एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोग सफल होंगे। लाभ भाव में वक्री बृहस्पति आपको लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा।
लेकिन जीवन स्तर सामान्य ही बना रहेगा। सोच भी छोटी हो सकती है। 11वें भाव में वक्री बृहस्पति हो तो दोस्ती निम्न स्तरीय लोगों से होने लगती है, या कम पढ़े लिखे लोग शराबी और व्यसनी लोगों के बीच में उठने बैठने लग सकते हैं, और गलत कार्यों की वजह से आप खुद पतन की ओर आगे बढ़ सकते हैं या पतन की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसे में सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और गलत संगत से बचना चाहिए। आमतौर पर वक्री बृहस्पति दाम्पत्य संबंधों में तनाव या विवाह विच्छेद का कारण भी बन सकता है। जन्म कुंडली में वक्री बृहस्पति होने पर गोचर में वक्री बृहस्पति व्यक्ति को अपार धन लाभ भी देता है, और बहुत बार रुकी हुई जो प्लानिंग है, रुकी हुई स्ट्रेटेजी है परियोजनाओं में शीघ्र ही बहुत स्पीड भी आ जाती है, गति भी आने लगती है। आइए अब बात करते हैं आपके लिए कर्क राशि की। आपकी चंद्र राशि कर्क से रोग और भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि से 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 10वें भाव को आप कर्म भाव बोलते हैं, प्रोफेशन भाव बोलते हैं। बृहस्पति की वक्री चाल आप कर्क राशि वालों को फायदा ही फायदा देगी। राशि स्वामी चंद्रमा के साथ मित्रता का भाव होने के कारण आपके कैरियर और व्यवसाय में शानदार सक्सेस मिलेगी। जो नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको वो मौका मिल सकता है। यहाँ कहने का अर्थ है हर सेक्टर में आप अपना झंडा गाड़ेंगे। व्यापार में खूब लाभ कमाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। सब मिलाकर के यह समय आपके मजबूत भविष्य की नींव रखने वाला साबित होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष फायदा मिल सकता है या उनको बहुत उन्नति प्रगति मिल सकती है। 10वें भाव में वक्री बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा और अपने पिता तथा दादा से अधिक होने के चांसेस मिलते हैं। आप धनवान होने लगते हैं। आपके डिसीजन लेने की क्षमता में कुछ कमी से आप कई मौके गंवा भी सकते हैं। वहीं 10वां स्थान कर्म भाव होता है, और यहाँ पर वक्री बृहस्पति आपको कर्म विरोधी गतिविधियाँ ही आपके कैरियर में बाधक भी बन सकती है। आपके कमज़ोर डिसीजन या गैर जिम्मेदाराना हरकतें खुद के परिवार की निगाह में ही गिरा सकती है। ऐसे गोचर में कई लोग नौकरी में रिश्वत लेते हुए पकड़े भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है और जो समय अच्छा है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। वक्री बृहस्पति व्यक्ति को दूरदर्शी बनाता है और सभी लोगों के साथ में मिलकर काम करने की सोच देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको जो घटनाओं का पूर्व में ही आभास हो जाता है, घटने से पूर्व ही ध्यान पड़ जाता है, और इसके अतिरिक्त वक्री बृहस्पति वाला जातक ऐसे ऐसे काम संपन्न कर देता है जिन्हें करना हर किसी के बस की बात ही नहीं होती, और इसी वजह से उसे यश और कीर्ति की प्राप्ति जबरदस्त होती है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी चंद्र राशि सिंह से शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5वां भाव और 8वां भाव मारक भाव के स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। तो ऐसे में सिंह राशि के लोगों को भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। वक्री बृहस्पति खूब लाभ देंगे, रुके हुए कामों को पूरा करने की स्पीड देंगे या आपको स्ट्रेंथ देंगे, एनर्जी देंगे। व्यापार के साथ नौकरी में भी लाभ मिलेगा। जिन व्यावसायिक यात्राओं पर या बिजनेस ट्रैवलिंग पर जाएंगे वे यात्राएं भी बहुत लाभदायक साबित होंगी। सेहत अच्छी रहेगी। ऑफिस में या आपके कैरियर में आपकी काम की तारीफ होगी, और काम के प्रति आपकी मेहनत और लगन आपको सफल बनाएगी, प्रमोशन दिलाएगी। ज्योतिष के अनुसार भाग्य भाव में वक्री बृहस्पति जातक को भूमि भवन का मालिक बनाता है, सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित करता है, और वहीं भाग्य भाव में वक्री बृहस्पति व्यक्ति को धर्मांध या धर्म भीरू भी बनाता है। व्यर्थ के कर्म कांडों और अनुष्ठानों में व्यक्ति उलझ सकता है। ऐसे में कई लोग अपनी व्यक्तिगत मान्यताएं बना लेते हैं और उनके आगे किसी की भी नहीं सुनते। सामाजिक कार्यों में तभी रुचि लेते हैं जब उसमें इनका कोई न कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो या हित हो। जब बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो उनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वो अपने फलों को और विस्तार देते हैं। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। आपकी चंद्र राशि कन्या से 4th हाउस चतुर्थ और 7वां भाव दाम्पत्य सुख भाव और दाम्पत्य सुख भाव के स्वामी बृहस्पति 8वां मारक भाव में वक्री हो रहे हैं। तो आप कन्या राशि के 8वें भाव में वक्री बृहस्पति का गोचर आपके लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर सकता है। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर या दबाव, नौकरी में परेशानी, व्यापार में कोई न कोई फाइनेंशियल क्रंच या लॉस, और सेहत पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, प्रत्यक्ष संपत्ति में लाभ की संभावनाएं बनेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है।
8वें भाव में, मारक भाव में बृहस्पति का वक्री होना मंत्र तंत्र विद्या में जागरूक बना देता है, इंटरेस्टेड बना देता है, व्यक्ति को सिद्धहस्त बना सकता है या उसे कोई को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अष्टम भाव में वक्री बृहस्पति रहस्यमय व्यक्तित्व देता है। ऐसे व्यक्ति मंत्र तंत्र जादू टोने में विश्वास रखने लगता है और ऐसे में कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होता और जो कामों का अंत भी बहुत बुरे ढंग से होता है। बृहस्पति हर वर्ष वक्री होते हैं और इस दौरान जो वृद्धि सामान्य रूप से बाहर की ओर निर्देशित होती है वह अंदर की ओर मुड़ जाती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में अच्छी तरह से बढ़ने वाली चीज़ें धीमी या बंद हो जाती है, मंद हो जाती है। हमें चीज़ों के विभिन्न पहलुओं और हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए नई तरीकों पर विचार करने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, मजबूर करते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी चंद्र राशि तुला से पराक्रम और रोग भाव अर्थात 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी बृहस्पति 7th भाव दाम्पत्य सुख में वक्री हो रहे हैं। ऑफिस में साथ में काम करने वाले लोगों का बर्ताव नेगेटिव होने लगेगा, अगेंस्ट में होने लगेगा। व्यापार में मन मुताबिक फायदा अर्जित नहीं कर पाएंगे। साझेदारी के व्यापार में कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, लॉस हो सकता है, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। 7वें भाव में बृहस्पति का वक्री गोचर में विवाह होने पर विवाह के बाद भाग्योदय का कारण बन सकता है। जीवन साथी उच्च कुल का, धनवान और परोपकारी मिलता है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो विवाह के बाद नौकरी में उच्च पद हासिल हो सकता है और ऐसा तभी हो सकता है जब वक्री बृहस्पति के समय काल में ही विवाह हो। लेकिन 7वें भाव में वक्री बृहस्पति जीवन साथी के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं बनाता। ये आत्म केंद्रित ज़्यादा होते हैं और व्यक्तिगत सुख के अलावा इन्हें किसी दूसरे की परवाह नहीं होती। ऐसे गोचर में प्रवृत्ति कंजूस होने लग जाती है। जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो हम जिन कामों को करना चाहते हैं, जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी समीक्षा करने का हमें समय मिलता है और फिर मार्गी बृहस्पति के दौरान अपनी समीक्षाओं को कार्य रूप में परिणित करके हम जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ सकते हैं। इसलिए वक्री बृहस्पति हमें अपनी योजनाओं के विकास और उन्नति के लिए तैयार करता है, जिससे हमें बेहतर सक्सेस प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी चंद्र राशि वृश्चिक से 2nd और 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति रोग भाव में वक्री हो रहे हैं। वृश्चिक राशि के रोग भाव में बृहस्पति का वक्री होना नौकरी और कैरियर दोनों के लिहाज से आपके लिए कठिन साबित होने वाला है। व्यापार में यह समय मिक्स लाभ का या औसत लाभ का ही रहेगा, एवरेज ही आपको मिलेगा। आर्थिक रूप से आप थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं और आय के साधनों को ढूंढने के प्रति भी उदासीन हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद या उत्पन्न हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। रोग भाव में वक्री बृहस्पति व्यक्ति को बलवान बनाने वाला, शक्तिशाली और विरोधियों को परास्त करने में सक्षम बनाता है। व्यापार की तुलना में नौकरी करने वालों को इस समय काल में अधिक फायदा मिलता है। रोग भाव का वक्री बृहस्पति स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी बनाता है। तो ये लोग दिखने में तो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त दिखाई देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर इन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या लीवर संबंधी रोग भी घेरने लगते हैं। इतना होने के बावजूद ये खान पान का ध्यान नहीं रखते और रोगों से घिरते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये एक चेतावनी है कि आप इस समय काल में, वक्री बृहस्पति के समय काल में जो अपनी टेस्टिंग कराएं, अपने शरीर का विशेष तौर पर ध्यान दें। बृहस्पति हर 13 महीने में लगभग 4 महीनों के लिए वक्री हो जाते हैं। इस गोचर अवधि के दौरान हम अपनी मान्यताओं और मूल्यों पर काम करते हैं, समाज के बने बनाए ढर्रे से निकलने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर वक्री बृहस्पति सट्टेबाजी, इन्वेस्टमेंट या जुए के लिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि इस अवधि के दौरान जीतने की संभावनाएं बहुत न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइए अब बारी है धनु राशि की। आपकी चंद्र राशि धनु के 1st हाउस और 4th हाउस के स्वामी बृहस्पति शिक्षा और संतान भाव 5th भाव में वक्री हो रहे हैं। तो इस समय काल के दौरान नौकरी पेशा हैं तो आपको मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे और व्यापारी हैं तो ज़्यादा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। हालांकि फाइनेंशियल इनकम आपकी अच्छी होगी, जो इनपुट है वो बहुत अच्छी रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे और जीवन साथी के साथ में संबंध बेहतर होंगे। सेहत थोड़ी बहुत जो प्रतिकूल रह सकती है, खराब रह सकती है, चिंताजनक हो सकती है। तो 5th भाव में बृहस्पति का वक्री होना अपने संतान के प्रति आपको कठोर बनाता है
और ऐसे व्यक्ति गलत संगत में पड़ सकते हैं या प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव में वक्री बृहस्पति संतान सुख में, संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, देरी देते हैं। वक्री बृहस्पति पंचम भाव में संतान के प्रति अधिक लगाव नहीं देते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन साथी में रुचि ना लेते हुए बाहर की ओर आकृष्ट हो सकता है और आपको गुप्त रोग भी घेर सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा सेफ और सावधान रहना चाहिए। वक्री गुरु वाले जातक आमतौर पर अन्य लोगों से अलग दिखाई देते हैं। ये प्राय उस कार्य में सफलता अर्जित कर लेते हैं जिससे दूसरे लोग फेल हो जाते हैं। जहाँ दूसरे लोग थक करके हार जाते हैं, वहाँ से वक्री बृहस्पति वाले लोग काम स्टार्ट करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग एक सफल मैनेजमेंट जानने वाले होते हैं। ये बंद हो चुकी कि कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लानिंग या कोई भी फैक्ट्री, कोई भी आप फैक्ट्री बोल सकते हैं या प्लानिंग बोल सकते हैं, उसमें हाथ डालें तो उसमें भी जान आ जाती है। वक्री बृहस्पति वाले जातक बहुत दूरदर्शी होते हैं और जल्दबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। आइए अब बारी है मकर राशि की। आपकी चंद्र राशि मकर से जो थर्ड हाउस पराक्रम भाव और द्वादश भाव नाश भाव, दोनों के जो स्वामी बृहस्पति फोर्थ हाउस में सुख भाव में वक्री हो रहे हैं। मकर राशि के चतुर्थ भाव में बृहस्पति का वक्री होना नौकरी में प्रेशर स्टार्ट करेगा या तनाव पैदा करेगा। यहाँ काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नौकरी बदलने तक की स्थिति आ सकती है और व्यापारी हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है या कमिटमेंट फेल हो सकते हैं। यहाँ पे चिंता सवार हो सकती है। परिवार में विवाद होने की आशंका है, स्पेशली माताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सुख भाव में वक्री बृहस्पति अहंकारी बना देता है। ऐसे जातक परिवार और समाज के प्रति उदार नहीं होते हैं, दूसरों के प्रति अपने मन में कोई को पूर्वाग्रह रखते हैं, बिना मतलब दुश्मनी पाल बैठते हैं, लेकिन धन तथा सम्मान हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। फोर्थ हाउस में सुख भाव में वक्री बृहस्पति असामाजिक बना सकता है। आत्ममुक्ता की भावना अधिक होने के कारण दूसरों को आप कुछ नहीं समझेंगे और अपना निर्णय दूसरों पर थोपने का, लादने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति का वक्री अवस्था में आना वैदिक ज्योतिष में काफ़ी महत्व रखता है। ज्योतिष के अनुसार यदि ग्रह सही स्थिति और सही दिशा में हो तो जातक को इससे अधिक लाभ मिलता है, परंतु यदि ग्रह उल्टा चलने लगे, वो वक्री अवस्था में आ जाए तो इसका परिणाम उलट भी सकता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को यहाँ गुरु का स्थान प्राप्त है, ऐसे में इसका वक्री होना जातक के जीवन पर गहरा असर डालता है। तो आइए अब बात करते हैं आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी चंद्र राशि कुंभ से सेकंड और 11th हाउस धन और संपत्ति भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि से थर्ड भाव पराक्रम भाव में वक्री हो रहे हैं। आपकी कुंभ राशि के तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति नौकरी में समस्याएं तो खड़ी करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनका समाधान भी आसानी से आपको मिल जाएगा। व्यापारी हैं तो यह समय लाभदायक साबित होगा। आर्थिक रूप से यह समय हालांकि औसत रहेगा, लेकिन आपको दुर्घटना से बचना पड़ेगा। आपको कहीं न कहीं चोट लग सकती है या फिर आप घायल हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में वक्री बृहस्पति पराक्रम भाव में होने पर स्वयं के प्रयास से आप हायर पोस्ट हासिल कर सकते हैं। रुपए पैसा इकट्ठा करने में, धन संचय करने में कामयाब हो सकते हैं, परंतु धन और पद के उन्माद में अहंकारी भी हो सकते हैं। वक्री बृहस्पति स्टूडेंट को शिक्षा में लापरवाह बना देता है और ऐसे में कई बार नास्तिक होते देखा गया है और इसे धार्मिक संस्कारों या रीति रिवाजों के प्रति उदासीनता जागृत होने के बारे में भी बोल सकते हैं। जो आपकी डिसीजन कैपेसिटी है वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है और छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी दूसरों का सपोर्ट लेना पड़ता है या दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की किसी जातक पर कृपा हो जाए तो वह जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। बृहस्पति का प्रभावी होना व्यक्ति को विवेकवान बनाता है, इसके साथ में वह विचलित नहीं होता है। व्यक्ति अध्यात्म की ओर अधिक झुकाव रखता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और कैरियर में भी उसको अच्छी ग्रोथ मिलती है यदि कुंडली में बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में हो तो आइए अब बारी है मीन राशि की। आपकी चंद्र राशि मीन से फर्स्ट और दसम भाव अर्थात आपका राशि भाव और आपका प्रोफेशन भाव दोनों के स्वामी बृहस्पति सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव में वक्री हो रहे हैं। आप नौकरी पेशा हैं तो अपने साथ में काम करने वाले और अपने सीनियर से आपको अधिक सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। व्यापारी है तो मुनाफा बढ़ेगा। यहाँ पे जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। धन संचय करने में सफल हो सकते हैं, हालांकि आपके खर्चे भी बढ़ेंगे।
सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में वक्री बृहस्पति व्यर्थ खर्चे भी करवाता है। ऐसे समय में आपको प्रत्यक्ष संपत्ति प्राप्त होती है, परंतु उसका इंपॉर्टेंस आप नहीं समझ पाते। सेकंड हाउस का वक्री बृहस्पति आर्थिक मामलों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाने वाला बना देता है, और कई बार जो प्रत्यक्ष संपत्ति है संकट में डाल बैठता है व्यक्ति, उसको फालतू खर्च कर देता है, या उसे कोई बैंक में मॉर्गेज रख देता है, या किसी के यहाँ गिरवी रख देता है। इससे खानदान और जीवन साथी से अच्छा सुख तो मिल सकता है, लेकिन रेपुटेशन पर नुकसान भी हो सकता है। तो आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से पीड़ित है, तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ का सीधा संबंध आपकी कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना जो पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है, राहत दे सकती है, और आपके संचित पापों का नाश कर सकती है। सबसे पहले दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए, या फिर लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी हो तो पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं। आप बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहें वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। तो कोई भी ग्रह जब अपनी राशि परिवर्तन करता है तो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर डालता है, फिर आपके शरीर पर असर होता है। तो ऐसी स्थिति में नवग्रह दोष निवारक पिरामिड आपको हमेशा सेफ रखेगा। जो भी ग्रहों की प्रतिकूलता होगी उसका असर आपके जो दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर और शरीर पर नहीं हो पाएगा, आप उससे बचे रहेंगे। आपको पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए, और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहना चाहिए। आप बृहस्पतिवार के दिन आपको गाय को गुड़ या केला खिलाना चाहिए। गुड़, केला, चने की दाल इत्यादि पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। आप पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर जो मंत्र आप इजीली कर सकते हैं इन मंत्रों में से करने का प्रयास करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः। आप चाहें इसमें से जो भी मंत्र आपको इजी लगता है वो मंत्र का आप जाप करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो ये था बृहस्पति का मेष राशि में वक्री राशिफल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उसमें दशा, अंतर्दशा, उसमें नवांश, उसमें जो भी 66 वर्ग है, या जो भी ग्रहों की स्थितियाँ हैं, जो भी ग्रहों की युति है, ग्रहों का दृष्टि संबंध है, वो सब आपको ज्यों के त्यों फल देता रहेगा। इस गोचर फल के जो कारण उसमें कुछ अच्छा या कुछ जो बुरा है वो हो सकता है, ये जानकारी आपको कुंडली विश्लेषण से मिलेगी। और यों भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। सामान्य लोग 1 वर्ष में 1 बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं, और जो व्यापारी हैं वो हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांक लें ताकि उनको नुकसान नहीं हो। आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की जिज्ञासा हो, चाहे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या आप कोई भी देश में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज देना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर समस्या का, चाहे वो पर्सनल से पर्सनल हो, हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और हम बातचीत कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।